ले, एक बार अपने मुंह से लगा ले, तो सोने की गिलास को धुल कर के कोई दूसरा भी उपयोग कर सकता है, धुलकर तीसरा भी उपयोग कर सकता है, धुलकर चौथा भी उपयोग कर सकता है। पर हमारे भारत में मिट्टी के कुल्हड़ में ऐसा नहीं है। एक बार किसी ने अपने मुंह से कुल्हड़ को लगा लिया तो वह कुल्हड़ टूट जाएगा, मिट जाएगा, पर दूसरे के मुंह से नहीं लगेगा। ये भारत की नारी ऐसी है, एक बार किसी को अपना पति मान लेती है तो मर जाती है, पर फिर वो अपनी जिंदगी में किसी दूसरे पुरुष को अपना नहीं मानती। एक के मुंह से लग गई तो वो मर जाएगी, पर दूसरे के मुंह से नहीं लगेगी। ये भारत की नारी का चरित्र है। और तुम्हारे यहां तो कपड़े बदलने जैसे लोग स्त्री पुरुष को बदलते हैं। ये तुम्हारा चरित्र है, ये तुम्हारा कल्चर है। हमारी संस्कृति अलग है। हमारे यहां स्त्री का यदि पति मर जाए तो उस पति के नाम की विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती है, लेकिन वह अपने आप को यहाँ वहाँ डुलाती नहीं है, उसका मन भटकता नहीं है, वह किसी पुरुष के पास जाती नहीं है, अर्थात सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य से गुजार देती है और भगवान का चिंतन करती है। ऐसी स्त्रियां केवल भारत में ही मिल जाएंगी। दुनिया 200 देश हैं मेरी माँ पूरी दुनिया में, पर पूरी दुनिया में केवल भारत की स्त्रियां ऐसी हैं जो पति की विधवा रह के जिंदा रह लेती हैं और दूसरे पुरुष को कभी देखती भी नहीं। हमारे भारत में ऐसी ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी कि जिनका विवाह हुआ, विवाह के दूसरे दिन विधवा हो गई और विधवा होकर सारी जिंदगी उसकी विधवा रह के गुजार दिया, लेकिन उनने अपने चरित्र को कभी डोलने नहीं दिया, चरित्र को खंडित नहीं होने दिया। ऐसी स्त्रियां कहां मिलेंगी आपको? अमेरिका में एक भी मिल जाए तो मुझे ढूंढ के बता दो। जापान में एक भी स्त्री ऐसी मिल जाए तो बता दो। चाइना में एक भी स्त्री ऐसी मिल जाए तो बता दो। पर भारत में लाखों की संख्या में ऐसी स्त्रियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये देश ऐसी वीरांगनाओं से भरा है। यहां चरित्र बहुत मायने रखता है ये भारत। इसलिए रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारी मौसी जी हैं, सगी मौसी। हमारी मौसी जी अभी हैं, उनका विवाह हुआ। उस जमाने में विवाह होने पर तुरंत विदाई नहीं होती थी, है ना। विवाह होने के 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद विदा होती थी लड़की। ये परंपराएं थी, हाँ या ना? ऐसी परंपराएं थी कि नहीं भारत में? तो हमारी मौसी जी का विवाह हो गया और विवाह होके बारात चली गई। मौसी जी की विदा नहीं हुई क्योंकि वह उस समय केवल 13 वर्ष की थी। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ और विवाह के 2 साल बाद उनका विदाई समारोह होता था। परंतु विवाह होने के कुछ महीनों बाद हमारे मौसा जी गुजर गए। जब हमारी मौसी 13 साल की थी, ओनली 13 साल की लड़की, 13 साल की उम्र में विधवा हो गई। और तब से लेकर आज तक अभी भी मौसी हैं, बहुत वृद्ध हो गई हैं। आज भी वह भगवान का नाम जपती हैं और पूरी जिंदगी निकाल दिया। चरित्र पर कोई काला धब्बा नहीं लगने दिया, कोई कलंक नहीं है। सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी निकाल दी। 13 साल की लड़की विधवा हो गई। 13 साल की लड़की वो होती है जो ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं जानती। ऐसी स्त्रियां केवल भारत में पाई जाती हैं। इसलिए ये भारत महान है। ऐसी महानता कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा देश महान आप लोगों से है, इसलिए इसकी महानता को नष्ट ना करें। जब भारत का 135 करोड़ में से एक व्यक्ति गलत काम करता है ना, तो उससे ये भारत माता भी रोती होगी कि ये मेरे बच्चे देखो गलत काम करते हैं। इसलिए मर जाना अच्छा है मेरी माँ, लेकिन चरित्रहीन होकर के जिंदा रहना अच्छा नहीं है। चरित्र ना गवाना। तुम्हारी हर गलतियां माफ हैं, पर चरित्रहीनता की गलती माफ नहीं।
इसलिए विवाह करो, आनंद से रहो, चरित्रहीन मत बनना। भगवान से यही प्रार्थना किया करो रोज, हे विधाता हमारे चरित्र की आप रक्षा कीजिए। हमारा मन बहुत तंग करता है, मन बहुत भटकता है, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, पर हे नाथ आप हम पर दया करो। आप कृपा करेंगे तो ये सारी इच्छाएं कंट्रोल में रहेंगी। हमारे तो देखो बस में कुछ भी नहीं है, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, करना चाहिए। कुल मिला के स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, पुरुषों से दूर रहना चाहिए, दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आजकल तो बड़ा गड़बड़ माहौल चल रहा, छोटी छोटी लड़कियों को प्यार हो रहा है, 10वीं पढ़ने वाली लड़कियों को प्यार हो जाता है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, बेटी और बेटे को संस्कार दीजिए, नहीं तो कल आप मत रोइएगा। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से हुआ, पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा से, आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। किससे? लक्ष्मणा से संपन्न हो गया। भगवान ने भामासुर नाम के एक दैत्य को मारा। भूमि का बेटा था, उसे ठीक किया भगवान ने समझा बुझाकर, और 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बनाया। भगवान ने उसके बंधन से कन्याओं को छुड़ाया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,100 कन्याओं से विवाह और किया, टोटल हो गए 16,108। अब आप सवाल करें महाराज जी भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? भगवान ने इतने विवाह जानबूझकर नहीं किए, सारे इमरजेंसी केस थे। अब 16,100 कन्याओं को भामासुर ने बंदी बनाया। अब भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर को। उनने कहा अब कहाँ जाएं, हमारे पिता हमें अपनाएंगे नहीं, कहेंगे पर पुरुष के पास रहकर आई हो, कलंकित हो गई हो, जाओ। हर स्त्री का अनादर करेगा संसार, जहां जाएंगी लोग उन्हें गंदी दृष्टि से देखेगा। इसलिए नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार किसी ने दिलाया, तो पत्नियों का दर्जा देकर भगवान ने सम्मान के साथ उन नारियों को समाज में स्थापित किया। जिन स्त्रियों को समाज क्या क्या कह रहा था, ऐसी स्त्रियों को भगवान ने सम्मान के साथ इज्जत दिलाने का कार्य किया। इसलिए भगवान स्त्रियों के सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, स्त्रियों के सम्मान के लिए। द्रौपदी का सम्मान भी भगवान ने बचाया है, लाज बचाकर। स्त्रियों के सबसे बड़े रक्षक भगवान हैं, और केवल स्त्रियों के क्या कहें, सबके। इसके बाद भगवान के 16,108 विवाह हुए। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा 1 बेटी हुई। इसलिए 10 बेटे तो होने चाहिए कम से कम। मैया पहले के लोग अच्छे थे, बहुत बच्चे होते थे। सास के भी बेटा हो रहा है, बहू के भी बेटा हो रहा है। एक ही एम्बुलेंस में दोनों चली गई डिलीवरी के लिए। पता चला कि चाचा छोटा है भतीजे से, भतीजा बड़ा चाचा छोटा है। हाँ या ना? हमारे गांव में से बहुत चाचा हैं जो छोटे छोटे हैं, भतीजे बड़े हैं। भतीजे चाचाओं को खिला रहे हैं गोद में, चाचा चाचा। भगवान के भी 10-10 बच्चे हुए हर रानी के गर्भ से। 16,108 रानियों में अब 10 का हिसाब आप कर लो, प्रत्येक रानी से 10 और एक बेटी। 16,108 तो बेटियां थीं भगवान की।
इतना बड़ा 56 करोड़ यदुवंशी थे। उस जमाने में सबसे बड़ी पावर भगवान कृष्ण की थी। इसलिए महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों को दोनों भगवान की सहायता मांगनी पड़ी। बिना भगवान की सहायता के कोई राजा युद्ध लड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि यहां भगवान पावरफुल थे, शक्तिशाली। और ये बिल्कुल सत्य है कि जिसके पास बल होता है, शक्ति होती है, वही पावरफुल होता है। शक्ति सब प्रकार की होनी चाहिए, आर्थिक शक्ति भी हो, है ना, अर्थ भी हो, पैसा भी हो। इसलिए शक्तिशाली होना चाहिए आपको। आप लोग कितना कमा लेते हैं महीने का? जितना भी कमाते हो उससे ज्यादा कमाने की कोशिश करना। और एक बात बताएं, इस बार जो कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, आप लोगों ने लॉकडाउन से क्या सीखा? क्या सीखा? हर घटना हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। सीखने वाला हर घटना से सीखता, नहीं सीखने वाला ब्रह्मा से भी नहीं सीखता। इस लॉकडाउन में आपने क्या सीखा? आप बताइए, फिर हम बताएंगे कि क्या सीखना चाहिए। हम बता दें आपको, इस लॉकडाउन में 2020 में जब लॉकडाउन लगा, सबसे पहला 20 में लगा था, मार्च में जब लॉकडाउन लगा, सब बंद, दुकानें बंद, मार्केट बंद, बिल्कुल रोड सुनसान। ऐसा लग रहा था दिन को ही इतना सुनसान, कुछ नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। जिसके पास पैसे थे, आटा था, दाल थी, खाया। कई लोग तो लॉकडाउन में बेचारे आटा नमक को भी तरस गए थे। क्या सीखा आपने इस लॉकडाउन से? लॉकडाउन से यह सीखने लायक था कि हर व्यक्ति की इनकम, आय का साधन एक नहीं 2-3 साधन होने चाहिए आय के। आय एक जगह से नहीं होनी चाहिए। एक जगह से यदि तुम्हारी आय है, अर्थात तुम एक जगह से पैसा कमा रहे हो और किसी कारणवश वो काम बंद हो गया, फिर इसलिए आय के साधन 2-3 होने चाहिए। मैं इसका पुराना उदाहरण देता हूं। पहले के लोग कुआं खोदते थे गांव में, तो जिस कुएं में 3-4 झिर मिल जाती, झिर मीन्स जहां से पानी आता, उसे झिर बोलते हैं, है ना। पानी की झिर मिल गई, पानी का स्रोत मिल गया। आप ठीक कह रहे हैं, स्रोत, पानी के स्रोत। तो जिस कुएं में पानी का एक स्रोत था, वह कुआं तो गर्मी में सूख जाता था। लेकिन जिस एक ही गांव में 10 कुएं होते थे मैया, उन 10 कुओं में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में 1-2 कुएं ही रह जाते थे गांव में, बाकी 8 कुएं सूख जाते थे। जिस कुएं में एक स्रोत था पानी का, वह तो सूख गया, लेकिन जिस कुएं में 4 स्रोत मिल जाते हैं, 6 स्रोत मिल जाते हैं, वह कुआं कभी नहीं सूखता। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कुआं भी पानी से भरा होता है, जिसमें कम से कम 3 स्रोत तो हो, कम से कम 2 स्रोत तो हो पानी के। उसी प्रकार आप अपने आप को अब इतना मजबूत करो कि आपकी आय, आपकी इनकम, आपका पैसा एक जगह से नहीं, कुछ ऐसा काम करो कि एक नहीं 2-2, 3-3 जगह से आपको पैसे आने चाहिए। साइड बिजनेस करो, साइड बिजनेस जरूरी है। कल को एक काम बंद हो गया, अभी इस कोरोना काल में लाखों लोगों का रोजगार चला गया, जो एक पर निर्भर थे, जिनका एक स्रोत था, चला गया। अब खत्म। इसलिए समय रहते आपको 2-3-4 इनकम के साधन बनाने होंगे, ताकि एक काम रुकने पर आपके परिवार में ऐसा ना हो कि बच्चों की फीस चुकाना भी दुर्लभ हो जाए, कठिन हो जाए। 2-3 साधन होने चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मेरी माँ, मेरे देश के नौजवान दोस्तों, भाइयों, अपनी इनकम बढ़ाओ, अपनी कमाई बढ़ाओ, ज्यादा मेहनत करो। यदि आप 12 घंटा घर में रहते हैं तो केवल 7 घंटे घर में रहिए, बाकी मार्केट में जाकर जो भी कर सकते हैं, बिजनेस करो, व्यापार करो, काम करो, फैक्ट्री डालो, लघु उद्योग करो, कुछ भी करो।
घर में मत बैठे रहो, कुछ कुछ करो, सिगरेट मत पीते रहो, शराब मत पीते रहो, ये तुम्हारा जीवन बर्बाद करने वाला नशा है। मेरी माँ, यदि मेरे नौजवान दोस्तों शराब में, नशे में उलझ गए, कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने गंजेड़ियों को देखा है, जो गांजा पीने लगता है ना, इन लोगों की जिंदगी सीमित हो जाती है। सबसे बड़े भिखमंगे भारत में गंजेड़ी लोग होते हैं, भाई जरा दे दो दे दो। और गुटखा तंबाकू वाले तो और बड़े भिखमंगे, भाई है क्या कुछ, ये तंबाकू मांगते इनकी जिंदगी गुजर गई बेचारों की। मांग भैया जरा तंबाकू दे दो, भैया जरा गुटखा है क्या, पाउच है क्या, ये सारी जिंदगी तंबाकू ही मांगते रहते हैं भिखमंगे जैसे। इनकी औकात गुटखा खरीदने की भी नहीं है, तो खाते काहे हो, काहे खा रहे हो। गंजेड़ियों की औकात गांजा खरीदने की नहीं है, और पी बराबर रहे हैं, धुआं कर रहे हैं सब। ये अपने बाप की राज में चिलम भर के गांजा ना पिए होंगे पूरा, लेकिन नशेड़ी बने घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पत्नी का मंगलसूत्र बेच बेच के गांजा पी लेते हैं, जो पत्नी के जेवर बेच बेच के शराब पी लेते हैं। इन शराबियों को, इन गंजेड़ियों को सीधा डंपर में भर के गंगा जी छुड़वाओ। ऐसे लोगों की किसे जरूरत है बताओ, आपको जरूरत है बताओ, मैया जरूरत है आपको, कोई जरूरत नहीं है। ये बोझ है, ये फोकट का खा रहे हैं, इनके कारण देश में महंगाई ज्यादा है। खा रहे हैं, सो रहे हैं, करते धरते कुछ नहीं। खा रहे हैं, गांजा पी लिया, सो पड़े। तुम जब तक जियोगे तब तक देश के लिए बोझ रहोगे, मर जाओ इससे अच्छा है। जो अपना पालन ना कर सका, जो अपने परिवार का पेट ना भर सका, वो परिवार के लिए भी बोझ है। आप अपने लिए भी बोझ हैं और देश के लिए भी बोझ हैं। जब तक जियो तो देनदार बन करके जियो, लेनदार नहीं। देते रहो देश को, देते रहो परिवार को, कमाते रहो, इनकम बढ़ाओ, 4 जगह से कमाओ और परिवार का पालन करो। अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे से पत्नी का ख्याल रखो, अच्छे से माँ का ख्याल रखो। यही जिंदगी है, जियो। शराबी आदमी अपनी पत्नी को रुलाता है, अपनी माँ को रुलाता है। गंजेड़ी आदमी अपनी पत्नी को, बच्चों को, माँ को, सबको रुलाता है। हाँ या ना? ये लोग भार हैं देश के लिए। पड़े हैं गांजा पी के कहीं भी, पड़े हैं शराब पी के कहीं भी। अब आप कहो महाराज जी हम आपके पैसे का पीते हैं। नहीं, हमारे पैसे का क्यों पियोगे, अपने अपने पैसे का पीते हो। लेकिन क्या तुम्हारे शराब पीने से, तुम्हारे गांजा पीने से क्या तुम्हें कोई लाभ हो रहा है? क्या तुम्हारे परिवार को कोई लाभ हो रहा है? क्या तुम्हारे बच्चे इससे अच्छा सीख रहे हैं? क्या तुम्हारे बच्चों को बहुत लाभ हो रहा है? गंजेड़ी बना दो अपने बच्चों को फिर। इसलिए अपनी इनकम बढ़ाओ, अकर्मण्य होके घर में ना बैठो, खूब मेहनत करो। आपकी उन्नति से ही देश की उन्नति है, आपकी तरक्की से ही देश की तरक्की है, और आपके विकास से ही देश का विकास है। लोग कहते हैं देश में विकास कब होगा, देश में विकास कब होगा? जब 135 करोड़ लोगों का विकास हो जाएगा तो अपने आप देश का विकास हो जाएगा। अमेरिका सफल क्यों है? क्योंकि अमेरिका में केवल 2% गरीबी है, ओनली 2%। वहां का गरीब आदमी भी यहां के धनवान से ठीक है। वहां गरीबी बिल्कुल खत्म है, ना के बराबर। और भारत में गरीबी जानते हो कितनी % है? आज लगभग 50%, 60% गरीबी भारत में। गरीब लोग बहुत हैं यहां। इसलिए हमें अपनी गरीबी मिटा लेनी चाहिए। सबको अपनी अपनी गरीबी मिटा लो, और गरीबी तब मिटेगी जब आप खूब मेहनत करके अपना काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे। इनकम के 4 साधन होने चाहिए आपके पास, 4 जगह से आपके पैसा आए। फिर देखो आपकी पत्नी भी काम करे, पति भी काम करे, बच्चे भी काम करे। एक काम नहीं, 4 काम करो तो खूब देखो आपकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। नशा बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो नशा आपको बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, आपको अस्तित्व को नकार देगा। भगवान ने
अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, चित्रलेखा के द्वारा बाणासुर का उद्धार हुआ है। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की और पौंड्रक और काशी राज पर भगवान ने कृपा की। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को भगवान ने छुड़ाया है। उन सब ने स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध का भगवान ने भीम भैया से उद्धार कराया। उसके बाद शिशुपाल का उद्धार हुआ है। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने ब्राह्मणों के चरण धोए, शाल्व का और दंतवक्र का उद्धार किया। भगवान के परम भक्त का नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र का नाम सुदामा था। भगवान अपने मित्र सुदामा से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। सुदामा जी गरीब थे, खाने का कुछ भी नहीं था, पर सुदामा जी शिकायत नहीं करते थे कि विधाता तुमने ये नहीं दिया। फटे पुराने कपड़े पहनते थे सुदामा जी। कुचैलम मलिनम श्यामम ध्वजम धमनि संततम। हाँ, पुराने कपड़े, पुराने से पुराना कपड़ा सुदामा जी नया था ही नहीं खरीदने की ताकत नहीं। विरक्त थे, आसक्त नहीं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त थी, प्रशांत आत्मा। सुदामा के पास कुछ ना होने पर भी खुश रहा करते थे। सुदामा जी निराश नहीं थे, उदास नहीं थे, हर हाल में प्रसन्न थे, खुश थे। प्रसन्न रहा करो। कुछ है नहीं है अलग विषय है, पर होठों पर प्रसन्नता तो है। एक महात्मा जी से एक राजा ने पूछा, महात्मा जी आपके पास क्या है? हमारे पास देखो हमारा राज्य है, इतना बड़ा धन है, पत्नी है, पुत्र है, सब कुछ। आपके पास क्या है? महात्मा जी ने कहा, राजन तेरे पास सब कुछ है, पर तुझे हमने मुस्कुराते नहीं देखा। तेरे पास सब कुछ है, पर तेरी होठों पे मुस्कान नहीं है। और हमारे पास कुछ नहीं है, पर हमारी होठों पे मुस्कान है। हम मुस्कान लेकर चलते। आयोजन कई बार आप लोगों ने खूब कराया है। दिल्ली में जब भी कथा हुआ करती थी तो आप लोगों के द्वारा ही हुआ करती थी, बड़ा योगदान हुआ करता था। भगवान सुदामा जी पर बड़ी कृपा है, पर सुदामा जी प्रसन्न है, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय। हर हाल में हमें कैसे होना चाहिए मेरी मां? प्रसन्न, खुश रहो। हानि लाभ आएगा जाएगा। 6 चीजें भगवान के हाथ होती हैं। कौन कौन? गिनना, हम गिना रहे हैं, सुनो, गिनो। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश,
अपयस, ये किनके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। आपकी कितनी हानि होगी, कितना लाभ होगा, ये कौन जानता है? कौन? ये किसके हाथ में है? ईश्वर के। बस मेरी मां, कितनी हानि होगी, कितना लाभ होगा, यह ईश्वर के हाथ में है। इसलिए हानि लाभ का टेंशन तुम ना पाला करो, तुम मन लगा के अपना कर्म करो, काम करो। हानि लाभ जितनी होगी भगवान करेंगे। मैं मन लगा के काम करता हूं, कितना नुकसान होता, कितना प्रॉफिट होता, मैं इसमें ध्यान नहीं देता। प्रॉफिट कितना, नुकसान कितना है। हम कर्म करें मन लगा के, हानि लाभ मेरे हाथ में नहीं है। एक किसान, एक ही गांव के 4 किसान खेत में बीज बोते हैं, सबकी अलग अलग फसल पकती है कि नहीं? किसी की 10 कुंटल पकती है, किसी की 15 कुंटल पकती है, किसी की 20 कुंटल पकती है। भाई सबने खाद बराबर डाली थी, सबने पानी बराबर दिया था, फिर भी ज्यादा कम है। तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है। कर्मों का फल क्या होगा वो परमात्मा जानते हैं, उसका फल क्या होगा। तुम मन लगा के काम करो, फल ईश्वर के हाथ में, तुम्हारे हाथ में फल। इसलिए हानि और लाभ किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ। इसलिए हमें हानि लाभ से मन को हटा देना चाहिए। हानि लाभ से मन को हटा दो, मन भगवान में लगाओ। कहां हानि लाभ, हम कर्म करेंगे बस। हम आपको कथा सुनाएंगे, कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, ईश्वर जानेंगे, हमें जानने की जरूरत नहीं। हानि लाभ, जीवन मरण, आप कितने साल जिंदा रहेंगे और कब मरेंगे, जीवन कब, मृत्यु कब, ये कौन जानता है? कितना आप जियोगे, मैया भी, और कितना जियोगे आप? कुछ जानकारी है? हो कोई सूत्रों के हवाले से कोई सूचना तो बताओ। है? आप लोग कितना जिएंगे, कोई जानकारी है? जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? इसलिए भगवान पर सौंप दो, जब मरना होगा मर जाएंगे। अभी जिंदा है ना, खूब रह लो, जी लो, मुस्कुरा लो, हंस लो, गा लो आनंद से। मौत भगवान के हाथ में, इसलिए छोड़ दो चिंता मृत्यु की। तुम जंगल में जाके सो जाना बिना डरे हुए, ये सोचकर कि मौत आएगी तो घर में भी सोते सोते मर जाएंगे, और मौत नहीं होगी तो जंगल में भी कोई बाल भी बांका करने वाला नहीं है, क्योंकि बिना मौत के कोई मरता ही नहीं है, मर ही नहीं सकता। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, आपका कितना नाम होगा, कितना अपयश होगा, कितना यश, कितना अपयश, ये किसके हाथ में? सब भगवान के हाथ में है। इसलिए सब छोड़ करके, सबसे चिंताएं हटा करके, मन हटाकर अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दो। भगवान ही सब करने कराने वाले हैं, हम तो निमित्त हैं। सुदामा जी ये बात जानते थे, इसलिए सुदामा जी हर हाल में प्रशांत आत्मा, प्रसन्न थे। कपड़े नहीं थे बदन पर फिर भी प्रसन्नता थी, खुश। सुदामा जी के मित्र कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। सुदामा जी पढ़ने कहां गए थे? सुदामा जी ने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की? भला बताओ, कहां मैया, आप बताओ। गोवा? हाँ, कहां पढ़ने गए थे सुदामा जी? हाँ, उज्जैन। उस जमाने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उज्जैन में हुआ करती थी, शिक्षा का केंद्र उज्जैन। उस जमाने में भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ने के लिए उज्जैन गए थे, और सुदामा जी भी वहीं उज्जैन में। उस समय गुरु जी कौन थे? क्या नाम था सुदामा जी के गुरु का, और भगवान कृष्ण को जिनने पढ़ाया, क्या नाम था बताइए? नहीं, सांदीपनी। क्या नाम था? सांदीपनी गुरुजी। सुदामा जी जब वहां गए और उसी समय भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ, सुदामा जी के साथ भगवान बड़े प्रेम से रहा करते। दोनों लकड़ियां काटा करते और सूखी लकड़ियां काट के लाके माँ को। पहले ऐसी शिक्षा होती थी कि बच्चे
अपने गुरु जी के लिए भिक्षा मांग कर लाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, बनाते थे, गुरु जी को खिलाते थे, खाते थे, फिर पढ़ते थे। हम लोगों ने भी ऐसी शिक्षा पाई है। हम भी गुरुकुल में थे, तब हमारे यहाँ भी आश्रम के जो नियम थे वो फॉलो करने होते थे। हम आश्रम में भोजन बनाया करते थे, जो भी आता था सबके लिए ड्यूटी लगती थी। 30 विद्यार्थी थे तो एक विद्यार्थी की एक दिन में ड्यूटी, मतलब 30 दिन में एक बार ड्यूटी आती थी भोजन बनाने की। और भोजन कितना बनाना होता था? कई बार भोजन बनाने के लिए उसी दिन भंडारा हो जाता था किसी का। तो मुझे याद है अच्छे से कि मैं एक डेढ़ कुंटल आटा लगाया करता था और एक डेढ़ कुंटल की रोटियां अकेला बनाया करता था, बेलता था। सेकने वाले हो जाते थे, फटाफट बेलते जाओ। एक कुंटल में एक बैठक में एक आसन में बैठ के रोटी बेल लिया करता था। 1 कुंटल आटा की रोटियां सबको खिलाकर फिर भोजन किया करता था। आश्रम में पोंछा लगाना ये भी ड्यूटी थी, पूरा पोंछा लगाना, मंदिर में पोंछा लगाना, रसोई में जाके पूरा भोजन बनाना, दाल बनाना, सब्जी बनाना और रोटी बनाना, ये काम था, ये करते थे। और ये सब करने के बाद फिर पढ़ते भी थे, पढ़ने का भी समय निकालते थे। गुरुजी आते थे या पढ़ते थे। तो पढ़ाई हम लोगों की, जितना हम परिश्रम करेंगे उतना हम अच्छा पढ़ पाएंगे, और जितनी हमें सुख सुविधाएं मिल जाती हैं हम उतने पीछे हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए पहले के गुरुकुल ऐसे थे, भिक्षा मांग कर लाओ, गुरु जी को खिलाओ और फिर पढ़ो गुरु जी से, गुरु जी की सेवा करो। आरुणी नाम की कथा तो आप सुने होंगे, आरुणी इत्यादि शिष्य थे गुरु जी के, ये सब कथाएं आप जानते। पहले गुरु आज्ञा पर बड़ा विश्वास हुआ करता था शिष्यों का, गुरु भगवान तुल्य हुआ करते थे लोगों की नजरों में। अब तो नजरें कुछ लोगों की ऐसी हैं, बाकी सबकी ऐसी नहीं रह गई। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ जाया करते थे। एक दिन सुदामा जी को गुरु माँ ने चने दिए पोटरी में बांधकर। सुदामा जी वह चने है ना, सुदामा जी के पास एक मुट्ठी चने थे और भगवान कृष्ण के पास भी एक मुट्ठी। तो दोनों सुदामा जी, भगवान कृष्ण क्षिप्रा में स्नान करने लगे तो सुदामा जी भगवान के चने भी खाने लग गए। तो भगवान ने पूछा, क्या खा रहे हो मित्र? अरे वो ठंडी से दांत कटकटा रहे हैं दांत। कहा जाता है कि सुदामा जी ने दूसरे के हक के चावल खाए, ये चने खाए, इसलिए उन्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ा, गरीबी का सामना करना पड़ा। सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। दरिद्र और गरीब की परिभाषाएं अलग अलग हैं। दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत धन होने पर भी संतोष नहीं है, वह दरिद्र है। और जिसके पास कुछ ना होने पर भी संतोषी है, वह गरीब है। सुदामा जी गरीब थे, दरिद्रता नहीं थी। सुदामा जी गरीब क्यों बने? क्योंकि दूसरे के हक के चने खा गए। इसलिए आपको हम ये बात स्पष्ट इसलिए कर रहे हैं, दूसरे का हक कभी ना खाइएगा। दूसरे का हक जानते हैं? जैसे किसी के लिए रोटियां रखी गई, उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहली रोटी किसकी होती है? बोलो, गाय की। और आखिरी रोटी कुत्ते की। सबके घर में जो रोटी बनती है, पहली गाय की, आखिरी कुत्ते की, ये 2 रोटियां कभी ना खा लेना, ये उनका हक है। यदि वो खाया तो फिर गरीबी आएगी। इसलिए हर सनातन धर्मी के घर से पहली रोटी गाय की निकलती रहे। इसलिए कहा करता हूं कि पहली रोटी गाय के नाम पर आप गौरी गोपाल गौशाला में रोटियां ये दास रोज गौ माता को खिलाता है। आप भी अपने आप को गौ माता से जोड़िएगा। घर में गौ माता ना हो सके तो कोई बात नहीं,
आपकी गौरी गोपाल गौशाला तो है, आप अपनी रोटी यहाँ भिजवाइए, पहली रोटी की सेवा यहाँ कीजिए, ताकि आपकी प्रथम रोटी पहले, रोज मैं सवेरे जाके पहले गौ माता को रोटी खिला के आता हूं। पहली रोटी किसकी? गाय की। और आखिरी रोटी किसकी? कुत्ते की। कुत्ते की रोटी ना खा लेना, नहीं तो कुत्ते जैसे स्वभाव हो जाएगा, दिन रात झगड़ा करने का, दिन रात झगड़ा कर। तो सुदामा जी गरीब इसलिए हुए क्योंकि भगवान का हक खा गए। आजकल लोग अपने भाई का हक खा लेते हैं, भाई की जमीन पे कब्जा कर लिया, भाई की संपत्ति पे ना, अपना अपना लो बस। मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ो, बेईमानी के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश ना करना। बेईमानी के बल पर आज कोई आगे बढ़ पाया कि आप बढ़ पाओगे? बेईमानी में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो आपको आगे बढ़ा सके। ताकत तो केवल आपकी मेहनत पर है, आपकी मेहनत, आपके खून पसीने में ताकत है कि वो आपको आगे ले जाए। बेईमानी में ताकत नहीं है, बेईमानी बलशाली थोड़ी होती है। इसलिए सुदामा जी, अच्छा यहां पर यह कथा भी मिलती है कि जो चने सुदामा जी ने खाए भगवान कृष्ण के, वह चने श्रापित चने थे। एक उज्जैन में एक बूढ़ी माँ के घर में चने थे, तो चोर चुरा कर ले गए। उस बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया, जा मेरे गरीबनी के घर से चने चुराए, जा, जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। और चोरों ने वो चने सुदामा गुरु सांदीपनी के आश्रम में वो चने छोड़ दिए चोरों ने। उनको लगा इसमें कुछ धन है, कुछ धनवंत तो था नहीं, मटके में चना था। चोरों ने कहा चने का हम क्या करेंगे, तो सांदीपनी के आश्रम में वह चने से भरा मटका छोड़ दिया। उसी मटके के चने को माता गुरु माता ने देखा और उसी के चने भूंज कर कृष्ण को बांध दिए। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ये श्रापित चने हैं। सारे चने सुदामा जी ने तो फेंक दिए थे, पर थोड़े से चने गुरु माता ने कृष्ण को बांध दिए। सुदामा ने कहा, कन्हैया ये श्रापित चने कहीं आप खाए तो आप गरीब हो जाओगे, और आप ही गरीब हो जाओगे तो फिर अपने भक्तों को कैसे सुख दोगे? इसलिए मैं गरीब हो जाता हूँ ये श्रापित चने खाकर, लेकिन आप गरीब ना होइए, आप तो धन धान से परिपूर्ण। भगवान के हक की गरीबी सुदामा ने, ये मित्रता, जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। इसलिए सुदामा जी ने चने खा लिए। इसके बाद 4 मुट्ठी घर घर सुदामा जी जाते हैं, भिक्षा उतनी ही देर मांगते हैं, उतनी ही देर खड़े होते हैं जितनी देर गाय दोहने का समय लगता है। सुदामा जी को गरीब देखकर, दुखी देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन रुक्मणी जी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? भगवान बोले, मेरा भक्त रो रहा है गरीबी से। इतनी गरीबी है, खाने को रोटियां नहीं है। अरे तो आप दूर क्यों नहीं करते गरीबी? क्या करूं, मांगता ही नहीं। भगवान स्वयं ब्राह्मण बन के गए सुदामा के पास। घर में सुशीला माता अकेली थी। कहा, भिक्षाम देही, कह दिया। सुशीला ने, महाराज मेरे घर गरीबी ने जन्म लिया है, इसलिए मैं आपको भोजन दे नहीं सकती, पानी पिलाती हूं। भगवान ने कहा, आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेज रही हो? आज पता चला कि द्वारिकाधीश मित्र हैं। ये कहकर भगवान, देखो जब भक्त का संकट टालना हो ना, तो भगवान कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं। और सुदामा जी से सुशीला ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? हाँ हैं। अरे तो जाओ, क्यों मांगते क्यों नहीं उनसे कुछ?
सुदामा जी हंसे, अरे पगली, क्या मैं उनसे मांगने के लिए उनका मित्र हूं? मांगना नहीं चाहिए किसी से। सुदामा जी बोले, मैं मांगता वांगता नहीं हूं किसी से, वे तो भिक्षा मेरा अधिकार है, इसलिए लोगों से ले लेता हूं। भगवान कृष्ण से दोस्ती की है, मांगने के लिए थोड़ी। अरे मांगना ना सही, दर्शन तो करे आओ, दर्शन के बहाने चले जाओ। सुदामा जी बोले, खाली हाथ कैसे जाऊं? तो सुशीला 4 घर जाकर 4 मुट्ठी चावल उधार मांग कर लाई। उधार मीन्स हम आपको देंगे, जब हमारे घर आएगा तो जरूर देंगे। 4 घर जाकर 4 मुट्ठी चावल लेती हैं, एक फटे से कपड़े में बांधती हैं और वही कपड़ा सुदामा जी को देती हैं। सुदामा जी चल पड़ते हैं। सुदामा जी जब 4 मुट्ठी चावल लेकर चले, चलते 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 बहुत सफर तय कर लिया। तब किसी एक व्यक्ति से पूछा कि भैया बताओ, ये द्वारिका कितने दूर है? तो जिस व्यक्ति से पूछा उसने सुदामा को नीचे से ऊपर तक देखा, बोले, महाराज द्वारिका बहुत दूर तो नहीं है, पर मुझे ये विश्वास है कि तुम कभी पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सुदामा जी बहुत वृद्ध हो चुके थे, चलते भी धीरे धीरे थे। ऐसी हालत में कहां द्वारिका पहुंच पाते। लेकिन लड़खड़ाहट भले चाल में आ जाए, बुढ़ापा भले शरीर में आ जाए, पर मिलने की इच्छा है तो भगवान उसे शक्ति देकर अपने तक बुला ही लेते हैं। सुदामा भले शक्तिहीन हो चुके थे, पर भगवान तो सर्वशक्तिमान है। आपने कभी देखा गोवर्धन की परिक्रमा वह भी लगाते हैं जो बिल्कुल वृद्ध हैं, जर्जर हो चुके हैं। आपने देखा वृंदावन की परिक्रमा बूढ़े से बूढ़े लोग लगाते हैं, जो 10 कदम भी चलने की शक्ति नहीं रखते, वह परिक्रमा लगाते हैं और लगा लेते हैं। सच बताऊं तो चल पड़ना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचा देना तो स्वयं द्वारिकाधीश का काम है। हम अपना कर्तव्य पूरा करें, हम स्वयं चलें, आगे भगवान जाने। हमारा काम है चलना, पहुंचना ना पहुंचना भगवान का काम है। भगवान जाने, वो पहुंचाएंगे। जब सुदामा जी चले तो भगवान आ गए गाड़ी लेकर। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, जाना है गंगा पार, हमें भी ले चलो तुम, हमें भी ले चलो तुम। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, जाना है नदिया के पार, हमें भी ले चलो तुम, हमें भी ले चलो तुम। हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। सुदामा जी जब चलने लगे, भगवान गाड़ी लेकर आए और गाड़ी में बिठाया। सुदामा जी से कहा, आप कौन हैं? मैं सुदामा हूं। कहाँ जा रहे हैं? द्वारिका जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कृष्ण से मिलने। जबकि कृष्ण वही है जो गाड़ी चला रहे, भगवान ही तो है। अच्छा, ये पोटरी में क्या दबा रखा है? चने चावल। क्या करोगे? मिलूंगा मित्र से। गाड़ी चली और भगवान पहुंच गए द्वारिका। द्वारिका पहुंचकर भगवान सुदामा को अपनी गाड़ी से उतारते हैं। सुदामा जी चले और पूछते हैं, भैया क्या यही नगरी द्वारिका है? हाँ। तो क्या हमें कृष्ण से मिलना होगा?
सुदामा कहने लगे, मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत कान्हा निभा लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में। और क्या तुम नहीं आओगे? कब से खड़ा हूं तुम्हारे द्वार पर, हे गोविंद, यदि नहीं आना तो कह दो, मैं चला जाऊंगा। तभी सुदामा ने कहा, गोविंद कब से खड़ा हूं, कब से खड़ा हूँ द्वार पे तेरे, कैसे बताऊं तुझे, कैसे बताऊं तुझे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं तुझे, कैसे दिखाऊं तुझे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता, बचपन का मित्र है उसी। ना कन्हैया, मुझे अब आज्ञा दो, मैं वापस जाना चाहूंगा। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा, तुम कैसे जा सकते हो ऐसे? सुदामा ने कहा, प्रभु देना क्या बचा, सब कुछ तो दे डाला आपने, जो देना था क्या दिया है। अरे मित्र, तुमने सारे संसार के सामने मुझे अपने हृदय से लगाकर जो मुझे सम्मान दे दिया है, इज्जत दे दी है, वो भला सम्मान और इज्जत मुझे कौन देता? तुमने जो देना था दे दिया, बस अब आज्ञा दो, मैं जाना चाहूंगा। हाथ पकड़ लिया कृष्ण का, आज्ञा दो मित्र। तब भगवान ने कहा, ना मित्र सुदामा चलो, और हाथ पकड़ के कृष्ण सुदामा को अपने सिंहासन की ओर लाते हैं और रुक्मणी जी से कहते हैं, देखो रुक्मणी, जानती हो ये कौन है? ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम सुदामा है। अच्छा, सुदामा को देखकर माता रुक्मणी ने प्रणाम किया। अच्छा, जय हो। सुदामा जी महाराज की अपने सिंहासन पर बिठा दिया भगवान ने अपने मित्र को, और रुक्मणी जी से कहा, जरा जल लाओ, हमने चरण पखारना चाहेंगे। और जल लाने में देर क्या लगाई कि भगवान ने पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, और अब सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की। आज कथा में नागपुर से हमारे गुप्ता जी आए हैं। मैया जी, भैया जी, आपने वर्षों पहले नागपुर में कथा का आयोजन वहां अपने स्थान पर कराया था, और आज आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। बड़ी अच्छी भावना, बड़े अच्छे प्रेम से, और ये जो कथा है पन्ना के भक्तों की इच्छा भी उन्हीं के बाद, सुनने के बाद, आप भी वहां सुनने आए थे। किस वर्ष में कथा हुई थी, कौन से सन में आपके यहाँ? 2014 में, 2017 में कथा हुई थी, और तब से लेकर आज आपका दर्शन हुआ। उसके बीच में कुछ बार हुआ, फिर आज हुआ। बड़े प्रेम से आपने कथा 2017 में, दिसंबर का महीना था, लगभग नवंबर था, जून था,
अच्छा जून था, हाँ हाँ जून था, तब आपने कथा का आयोजन करवाया था और बहुत लोगों ने उस कथा का लाभ लिया था, बहुत लोग उस कथा से जुड़े थे। कथा हमेशा जोड़ती है, हमेशा जोड़ती है। कथा हम सबकी व्यथा को हरती है। और देखिए कथा ने तब से जोड़ के रखा और इनके माध्यम से ये सभी भक्त जुड़ गए कथा से। कथा हमेशा तब से आज तक जोड़ती ही चली जा रही है। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को धन दिया ना, तो केवल धन नहीं, जवानी भी दी। बुढ़ापा था, जवान कर दिया। बहुत समय तक सुदामा जी ने सुख भोगा, भगवान के धाम चले। उसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र आए हैं और वहां भगवान अपनी गोपियों और नंद बाबा और यशोदा से भेंट करते हैं। जब भगवान कुरुक्षेत्र आए ना, तो वहां पर भगवान ने किस प्रकार अपनी गोपियों से भेंट किए। जब राधा रानी से मिले भगवान, तो राधा रानी ने कहा आओ द्वारिकाधीश। भगवान को ऐसा लगा किसी ने गाली दे दी हो। जो मां कल तक आपको बेटा बेटा कहती थी, वो आपको कहने लगे आओ महाराज, तो आपको लगेगा ये गाली दे रही है, मां आज गुस्से में क्या कह रही है। बस राधा रानी ने कहा द्वारिकाधीश आओ। कन्हैया ने कहा राधा तुम तो हमें द्वारिकाधीश ना कहो, मैं तुम्हारे लिए तो वही तुम्हारा कृष्ण हूं। तुम्हारे मुंह से कृष्ण अच्छा लगता है, द्वारिकाधीश नहीं। तब राधा रानी ने कहा कन्हैया तुम वृंदावन के कृष्ण ही अच्छे थे। जब से तुम द्वारिका गए हो ना, तुमने धनुष, तुमने चक्र चलाना सीख लिया है। जब तक वृंदावन में थे तब तक बांसुरी से ही सबको मारते रहे। अब सुदर्शन चला चला के तुम मार रहे हो। क्या तुम्हारी मुस्कान ही कम थी मारने के लिए जो सुदर्शन चलाने की जरूरत पड़ गई? ताड़का ने तो भगवान को देख लिया कि इतने सुंदर, देखते ही मर गई। पूतना भगवान को देखते ही मर गई। शकटासुर भगवान को देखते ही मर गया। तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, भगवान की इतनी सुंदरता ठाकुर जी की, भगवान जिसको देखकर मुस्कुरा दें वह मर ही जाए। इतने सुंदर भगवान, इतनी सुंदर मुस्कुराहट। अरे तुम्हारी मुस्कान ही करोड़ों को मारने की ताकत रखती है द्वारिकाधीश, फिर तुम्हें सुदर्शन उठाने की जरूरत पड़ गई क्यों? पर याद रखना आज भी तुम्हें द्वारिकाधीश कृष्ण के नाम से नहीं, वृंदावन के कृष्ण के नाम से जाना और पहचाना जाता है। भगवान वृंदावन में कितने वर्ष रहे? ओनली 11.5 वर्ष, केवल 11.5 वर्ष। बाकी बाकी 110 वर्ष भगवान द्वारिका में रहे। टोटल भगवान रहे धरती पर 125 वर्ष। आप केवल 11.5 वर्ष वृंदावन में थे, लेकिन सारी दुनिया, सारे ग्रंथ तुम्हारे केवल 11.5 वर्ष की आयु जो तुमने हमारे साथ गुजारी है, उस पल से बड़े बड़े ग्रंथ भरे पड़े हैं। जब तुम हमें छोड़कर चले गए, उसके बाद तो कथा आती है तुम्हारी कि तुम महाभारत में पहुंच गए। प्रेम की नगरी से निकले तो रण क्षेत्र पहुंच गए, कुरुक्षेत्र।
हमने तुम्हें प्रेम करना सिखाया और तुम इतने निर्दयी हो गए, लड़ना सीख गए। कन्हैया, इसलिए आज भी जमाना रुक्मणी कृष्ण कहकर तुम्हें नहीं बुलाता, राधा कृष्ण कहकर के तुम्हें बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेम करना जानती हैं। तुम प्रेम का स्वरूप हो, तुम प्रेम का प्रतीक हो, और इस प्रेम को पुष्ट किया है श्री राधा रानी ने। इसलिए राधा कृष्ण, रुक्मणी कृष्ण नहीं, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की माता रोहिणी, बलराम जी की मां रोहिणी, मां यशोदा से भगवान की 16,108 पत्नियों ने कहा कि हमें कृष्ण की कथा सुनाइए। जब कृष्ण छोड़कर गए वृंदावन को तो गोपियां उनके बिना कैसे रहीं, यहाँ का हाल कैसा था। यशोदा बोली, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वो क्षण में याद करती हूँ तो रोना आ जाता है, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। तब माता रोहिणी ने भगवान की पत्नियों को बिठाकर जो वो कृष्ण का वियोग सुनाया है ना मेरी माँ। एक लड़की की विदाई जब आप अपनी आंखों से देखते हैं तो निर्दयी व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और एक लड़की की विदाई इतनी दुखद होती है तो विचार करो, जगत का परमात्मा, जगत का पालनहार जिस वृंदावन से जब विदा हुआ होगा तो क्या हाल रहा होगा इस वृंदावन का। केवल गोपियां नहीं, केवल ब्रजवासी नहीं, केवल गैया नहीं, अरे डाल पर बैठी चिड़िया भी रो रही थी कृष्ण के लिए, रो रही है। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे, सब रो रहे। जब रोहिणी माँ ने एक एक बात सुनाई ना, गोपियों का वो प्रेम, कि कैसे गोपियां पागलों की तरह हो गई, ना भोजन बनाने में मन लग रहा है, ना भोजन बना रही है, ना खा रही है, ना खिला रही है, सूख कर कांटा हो गई है सब। जिंदा थी केवल इसलिए कि पता नहीं कब कृष्ण के 2 दिन पूरे हो जाएं और कब आ जाए और हम मर जाएंगी और कृष्ण आया कहेगा कि कहां गोपियां, कहां मां, तो क्या जवाब, इसलिए उसके लिए जिंदा रही। अरे गोपियों ने सच्ची बताएं तो गोपियां तो उसी दिन मर गई या मर जाती जिस दिन कृष्ण गए थे। वह जिंदा थी तो केवल कृष्ण के लिए, अरे मरी भी नहीं, मौत को भी रोक दिया, मौत अभी ना आना, क्योंकि मेरे कृष्ण ने कहा है कि मैं आऊंगा, इसलिए पहले वो आ जाए, बाद में तुम चली आना। सच्ची तो बात यह है कि